हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 5 के बारे में, दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो इस लेसन में आपने जैसे देखा है, हेडिंग जो दिया है यहाँ पर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी क्या है, इसके बारे में हम इस लेसन में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए हम कौन कौन से पॉइंट इस लेसन में कवर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट आपको दिखाई देता है यूज़ ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस। अलग अलग एनर्जी के सोर्सेस कौन से हैं, उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में हमें जानना है। सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किस तरह से की जाती है, अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है किस तरह से जनरेट की जाती है, कौन कौन से टरबाइन जो है या फिर कौन कौन से मेथड है एनर्जी जनरेशन के लिए, वो हम देखने वाले हैं। चलिए, और थर्ड जो पॉइंट है इसमें यहाँ पर दिया है, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट पर उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बारे में भी हमें डिटेल में इस लेसन में जानना है। तो चलिए हम हमारे लेसन को शुरुआत करते हैं, दैट इज लेसन नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, आवर फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी एंड द यूज़ ऑफ एनर्जी। एनर्जी का किस तरह से हम यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड अलॉन्ग विथ द फूड, क्लोथ एंड द शेल्टर। अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है आजकल के ज़माने में जिस हम रह रहे हैं, उसमें प्राइमरी नीड जो है, प्राइमरी नीड के साथ एनर्जी की नीड भी है। हमारी प्राइमरी नीड कौन सी है, जैसे यहाँ पर दिया है फूड है, क्लोथ है एंड शेल्टर, उसके साथ एनर्जी भी है, हमारी क्या हो गई है, प्राइमरी नीड जो है वो बन चुकी है। वी नीड एनर्जी इन अ डिफरेंट फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो फॉर अ डाइवर्स टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग टाइप का काम करने के लिए अलग अलग टाइप की या फिर अलग अलग फॉर्म की एनर्जी हम हमेशा यूटिलाइज करते रहते हैं। सो द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अभी कौन कौन से फॉर्म में एनर्जी हम यूज़ करते हैं मोस्टली, तो एक तो हम मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी यूज़ करते हैं, दूसरा है केमिकल एनर्जी, तीसरा है साउंड के फॉर्म में एनर्जी, चौथा है लाइट के फॉर्म में एनर्जी, और पांचवा यहाँ पर दिया है हीट। सो इन टाइप्स में ज़्यादातर हम एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं। हाउ डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अभी ये अलग अलग जो फॉर्म्स यहाँ पर बताए हैं, तो वो सारे फॉर्म्स में एनर्जी हमें किस तरह से मिल जाती है, चलिए देखते हैं किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और किस तरह से हम किस तरह से हम इन सारे फॉर्म्स में एनर्जी जो है वो यूज़ कर पाते हैं। सो वी नो दैट द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। हमें ये पता है कि हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो जैसे कि आपको वो रूल पता है एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, एनर्जी को हमेशा एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर यूज्ड टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस। अलग अलग जो सोर्सेस है एनर्जी के, सो वो किस में यूज़ होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी के यूज़ होते हैं। अलग अलग सोर्सेस से हमें अलग अलग सोर्सेस से हमें अलग अलग टाइप की या फिर अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी जो है वो मिलती है। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव लर्नड अबाउट द एनर्जी। पिछले साल भी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वेरियस कंसेप्ट रिलेटेड टू देम। हियर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस सोर्सेस दैट आर नाउ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस लेसन में हमें यहाँ पर अलग अलग सोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, जिन सोर्सेस का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं। सो द मेथड दैट आर यूज फॉर दिस, that is, and the scientific principle that are used there।
अभी इस लेसन में हम क्या जानकारी लेने वाले हैं, तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, किस मेथड से हम एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं, और इसके पीछे जो है एनर्जी जनरेशन के पीछे का जो प्रिंसिपल है, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं, किस तरह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड, और जो मेथड, जो कुछ भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड आल्सो व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीन एनर्जी, और ग्रीन एनर्जी जो है वो क्या है, ग्रीन एनर्जी को, किस एनर्जी को ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, तो उसके बारे में भी हम इस लेसन में जानेंगे। तो चलिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर दिया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन वो किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। ये सिंपलर या फिर हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है उसके बारे में आपको बताया है। अभी देखते हैं यहाँ पर, चलिए। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जो पावर प्लांट हैं, तो वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। जो किसने इन्वेंट किया है, कौन से साइंटिस्ट ने, तो माइकल फैराडे ने ये इन्वेंट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार, वेन एवर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। उसने क्या कहा है, कोई भी कंडक्टर हो उसके मतलब अराउंड का अगर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है या फिर जनरेट हो जाता है अक्रॉस द कंडक्टर। अभी ये जो है उसका माइकल फैराडे का जो है वो रिसर्च बताता है। यहाँ पर उन्होंने बताया द फील्ड अराउंड द कंडक्टर कैन बी चेंज इन अ 2 वेज। अभी 2 वेज से हम जो है कंडक्टर के अराउंड का जो फील्ड है वो चेंज कर सकते हैं। अभी कौन से 2 वेज हैं, यहाँ पर आपको मार्क करके लेना है। इफ द कंडक्टर इज अ स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज रोटेटिंग। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर बताई है, अगर कंडक्टर स्टेशनरी है, मतलब कंडक्टर ऐसे स्टेडी कंडीशन है, और मैग्नेट, उसके अराउंड जो मैग्नेट लगा रहता है वो अगर रोटेट हो रहा है, सो उस केस में भी द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। कंडक्टर अगर स्टेशनरी है, मतलब स्टेडी स्टेट में है, एंड मैग्नेट जो है, मैग्नेट सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसमें फील्ड जो है कंडक्टर के अराउंड का जो फील्ड रहता है, ये फील्ड सारा, तो वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सो ये बात बताई है। एंड दस इन बोथ द केसेस, हाँ, फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज। Thus, in both these cases, the potential difference is created across the conductor. तो ये दोनों केसेस में उन्होंने क्या कहा है, Thus, in both these cases, इन दोनों केसेस में the potential difference is created across the conductor। जो ये कंडक्टर है, यानी कंडक्टर यानी कि क्या, एक सिंपल वायर। सो कंडक्टर जो है उसके अराउंड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा अक्रॉस द कंडक्टर। एंड दस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ जनरेटिंग एंड मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। उन्होंने क्या बताया यहाँ पर लास्ट लाइन में, देखिए, द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पर जो मशीन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करती है, तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। जो मशीन इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, कौन से प्रिंसिपल पर, जो माइकल फैराडे ने बताए हैं प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो ये प्रिंसिपल्स, 2 प्रिंसिपल हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई मशीन अगर काम कर रही है, पावर जनरेट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। Such a large generators are used in a commercial power generation plant। ऐसे लार्ज, बड़े से जनरेटर जो हैं वो कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं
टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, तो टर्बाइन यूज़ किया जाता है। टर्बाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर, क्योंकि मैग्नेट को तो घुमाना पड़ेगा। सो मैग्नेट को घुमाने के लिए वहाँ पर टर्बाइन यूज़ किया जाता है। अ टर्बाइन हैज़ अ ब्लेड्स, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सारे ब्लेड्स है। टर्बाइन्स हैज़ अ ब्लेड्स, वो टर्बाइन को क्या रहते हैं, सारे ब्लेड्स रहते हैं। व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और द गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, अगर हम इस टर्बाइन के इन ब्लेड पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर गैस, मतलब हाई वेलोसिटी की यहाँ पर स्टीम छोड़ी है, या फिर लिक्विड भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर कौन सा भी गैस जो है उसका इस्तेमाल करके भी आप ये टर्बाइन जो है वो रोटेट कर सकते हैं। सो अगर ऐसे हम करते हैं, उसके ब्लेड्स के ऊपर कोई लिक्विड है या फिर गैस है, उसका अगर फ्लो छोड़ते हैं, सो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो टर्बाइन रोटेट होने लगेगा। बिकॉज ऑफ दिस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, क्यों ये रोटेट होगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है। किसमें एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, तो ये लिक्विड में एनर्जी है, क्योंकि लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसकी एनर्जी उस टर्बाइन को मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और इस वजह से ये टर्बाइन जो है वो भी क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। दिस टर्बाइन इज अ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये टर्बाइन जो है वो कहाँ पर कनेक्ट रहता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर को कनेक्ट रहेगा। और thus the magnet in the electric generator also start rotating and electric energy is produced, और इस वजह से जो मैग्नेट है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर का, वो भी रोटेट होने लगेगा एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर बताए हैं, दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। अभी किस तरह से उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। दस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है हम कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो वी नीड अ जनरेटर, उसके लिए हमें क्या किसकी ज़रूरत है, जनरेटर की ज़रूरत है, क्योंकि जनरेटर के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। सो टू रोटेट द जनरेटर, और जनरेटर को रोटेट करने के लिए वी नीड अ टर्बाइन, और उसको रोटेट करने के लिए टर्बाइन की ज़रूरत है। जनरेटर अपने आप तो रोटेट नहीं होगा। एंड टू ड्राइव द टर्बाइन, और टर्बाइन को ड्राइव करने के लिए, अभी टर्बाइन भी अपने आप रोटेट नहीं होगा, टर्बाइन को घुमाना पड़ेगा, उसके ऊपर ब्लेड्स रहते हैं। सो टर्बाइन को रोटेट करने के लिए वी नीड अ एनर्जी सोर्स, और टर्बाइन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, तो एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। फिर वो चाहे कोई स्टीम हो सकती है, चाहे वो फ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, या फिर कुछ भी, सो लिक्विड हो सकता है। सो इस तरह के एनर्जी सोर्स रह सकते हैं, उसकी हेल्प से वो टर्बाइन घूमेगा। टर्बाइन घूमा तो क्या हो जाएगा, फिर वो टर्बाइन किसको कनेक्टेड है, जनरेटर को कनेक्टेड है, तो जनरेटर घूम सकता है। सो इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ द एनर्जी सोर्स इज यूज to rotate the turbine, there are the different types of power generating station। अलग अलग टाइप के पावर जनरेटिंग स्टेशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो टर्बाइन के टाइप्स के ऊपर डिपेंड है। अलग अलग पावर जनरेटिंग स्टेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, जिनमें अलग अलग टाइप के टर्बाइन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो वी नीड एन एनर्जी सोर्स बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टर्बाइन, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स तो लगेगा क्योंकि टर्बाइन घुमाना है। सो कौन से टाइप की एनर्जी किस टर्बाइन में यूज़ होती है, कौन सा टर्बाइन घुमाने के लिए कौन से टाइप की एनर्जी लगती है, या फिर कौन से टाइप का एनर्जी सोर्स लगता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशन, और उसके ऊपर से हम पावर जनरेटिंग स्टेशंस को देख सकते हैं। अलग अलग
पावर जनरेटिंग स्टेशन जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं। जैसे अभी यहाँ पर द डिज़ाइन ऑफ द टर्बाइन यूज्ड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पर क्या बताएं इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको गिव रीजन के लिए भी पूछा जाता है। द डिज़ाइन ऑफ टर्बाइन यूज्ड इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है ये डिज़ाइन, किस वजह से है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक इसमें वो अलग अलग तरह से प्रोड्यूस की जाती हैं, जनरेट की जाती हैं। वो जनरेटर जो हैं वो जनरेटर घुमाने के लिए हमें टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है, और टरबाइन को घुमाने के लिए अलग अलग सोर्सेज जो है एनर्जी के उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हर एक टरबाइन का डिज़ाइन जो है एज पर द सोर्स हम कह सकते हैं वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्योंकि सोर्सेस के अनुसार किसी टरबाइन में लिक्विड का सोर्स जो है उसकी हेल्प से वो घुमाया जाएगा। कोई टरबाइन रहेगा अगर उसमें स्टीम अगर छोड़ी जाती है तो वो घूमेगा। कोई टरबाइन जो है वो अगर गैस पर घूम रहा है, मतलब गैसीय स्टेट कौन सा भी गैस है उसका फ्लो जो है उसके फ्लो से अगर घूम रहा है, तो इस तरह से इस अकॉर्डिंग सोर्सेज जो है वो अलग अलग जैसे हैं टरबाइन घुमाने के लिए, उसी प्रकार टरबाइन की डिज़ाइंस भी उस तरह से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया है। अभी प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, अभी कौन से प्रॉपर एनर्जी सोर्स है टरबाइन रन करने के लिए, देखिए यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिया है। फ्लो चार्ट शोइंग द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी ये फ्लो चार्ट क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से जनरेट होती है। प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टरबाइन, हम टरबाइन रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, सोर्स लगेगा हमें एनर्जी का सोर्स, फिर वो चाहे स्टीम हो या फिर कोई गैस हो या फिर कोई हम कह सकते हैं लिक्विड हो। सो इस तरह से टरबाइन जो है इनके यूज़ से, उनके हेल्प से हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। सो उसके बाद हमें टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है। टरबाइन घूमने के बाद क्या हो जाता है, टरबाइन अगर घूमने लगा तो जनरेटर को है वो कनेक्ट है, इस वजह से ऑब्वियसली जनरेटर घूमेगा, और जब जनरेटर घूमता है तब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है वो होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो नॉर्मल बेसिस पर हम जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टरबाइन और विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी सोर्स, क्योंकि टरबाइन को रोटेट करने के लिए एनर्जी सोर्स जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और वो किसी भी टाइप का रह सकता है, एनर्जी सोर्स किसी भी फॉर्म का रह सकता है। उसके अकॉर्डिंग टरबाइन का डिज़ाइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आज जाना कि एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है, एनर्जी जनरेट किस तरह से की जाती है, और किस तरह से एनर्जी जनरेशन में टरबाइन का रोल है, या फिर एनर्जी सोर्सेज जो है उसकी नीड जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किस तरह से है, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।